रामनवमी को लेकर भगवान रामलला की नगरी अयोध्या में अलग ही धूम है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां की गई है। इन्हीं तैयारियों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। 16 तारीख के बाद परसों भगवान राम का जन्मोत्सव है। रामनवमी पर्व अयोध्या का परंपरागत ऐतिहासिक त्योहार, जिस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में समाज अयोध्या आता है। सरयू महारानी का दर्शन, स्नान, अपने अपने गुरु स्थान पर भगवान राम का जन्मोत्सव, बधाइयां, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके वापस अपने अपने घरों को लौटता है। इस बार ये कल्पना की जा रही है कि अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है, दुगनी तो हो ही सकती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ऐसा आकलन है कि लगभग 1,25,000 के आसपास जनता, श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन करने के लिए आए। 10 मार्च, 17 मार्च और 25 मार्च को ये संख्या 2 लाख के आसपास चली। अभी 9 अप्रैल जब चैत्र का नवरात्र प्रारंभ हुआ, 10 अप्रैल, 11, 12, 13 और कल 14 अप्रैल, इन 5 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या 85,000, 90,000 के आसपास आ रही है। आज आप सबको बुलाने के पीछे का उद्देश्य राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी देना। आपको जहां आज बुलाया गया है, ये तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए स्थान विकसित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस स्थान को विकसित किया है। यहाँ सभी प्रकार की जन सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए, किसी भी मौसम में यात्राजन्य बीमारियां हो सकती हैं, थकावट, पानी, सर्दी, लू, कुछ न कुछ बातें रहती हैं। 24 घंटे में कष्ट हो गया तो इस स्थान के एक कोने पर होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, तीनों प्रकार के चिकित्सक बैठे। ये हमारी योजना का हिस्सा है। किसी को रेलवे का टिकट आरक्षण कराना है तो यहाँ एक रेलवे का काउंटर भी खोल दिया जाए। रेलवे के अधिकारी अपनी योजना से आए और वो रेल के टिकट आरक्षण करें, रद्द करें, तो यात्रियों को शायद रेलवे स्टेशन के दबाव से कुछ राहत मिल जाएगी और रेलवे को भी राहत मिलेगी। यात्री आता है, थक जाता है,
छाया में बैठने की कोई जगह चाहिए, तो यहाँ कुर्सी, कूलर, इसकी व्यवस्था की गई है। सामान लेकर बैठ सकते हैं, गुरु पाया तो अपनी ठिकान उतार सकते हैं। कहीं आदमी बैठेगा तो पीने के लिए पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, तो महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ऐसे शौचालयों का निर्माण हो रहा है। हो सकता है 2-4-6 दिन में वो अपने ठीक व्यवस्था में आ जाएंगे। तो पीने का पानी, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति, रेलवे काउंटर, बैठने के लिए कुर्सियां, थकान उतारने का स्थान। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय ने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है कि उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं और उन कार्यकर्ताओं से मिल रहे स्नेह और सम्मान से मैं अभिभूत हूँ। व्हील चेयर चाहिए तो यहाँ व्हील चेयर भी मिलेगी। पिछले दिनों से अनुभव आ रहा है कि एक दिन में 700 लोगों तक व्हील चेयर ले जा रहे हैं। एक व्हील चेयर दिन भर में 5 बार 6 बार जा रही है। कल भी संभवतः 900 लोग यहाँ से व्हील चेयर का उपयोग किए हैं। तो व्हील चेयर, लॉकर, बड़े बड़े सामान रखने के लिए, बैगेज रखने के लिए, क्लॉक रूम, किसी को मंदिर निर्माण के लिए कुछ समर्पण करना है तो उसकी भी व्यवस्था यही हो जाएगी। मैंने इन्हीं के लिए लिखा है, जन सुविधाएं विकास की जाएंगी। धीरे धीरे हो रही है, समय बीतने के साथ सुविधाओं में वृद्धि होती रहेगी। इस स्थान को यात्री सेवा केंद्र आप ऐसा पुकार सकते हैं। थोड़े वक्त बैनर यहाँ पुराने थे वो लगा दिए गए। तो ये मेरा पहला विषय है जो आपको पत्रकारों का ये कागज मिला होगा, उसमें आइटम नंबर 4 इसको मैंने लिखा है। ये सुग्रीव किला के नीचे है और बिरला धर्मशाला के ठीक सामने है। राम जन्मभूमि की ओर जैसे ही चलेंगे तो एकदम कोने पर है। इस भवन के दोनों ओर 2 सड़कें हैं। ये एक प्रकार का 2 सड़कों के मिलन बिंदुओं पर ये स्थान बना है, यात्री सेवा केंद्र। आप इसके बारे में समाज को जानकारी दे सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है तो जानकारी दी जाएगी। यात्री जब अंदर जाएंगे तो जूता चप्पल पहनकर तो दर्शन नहीं होते, इसलिए उसके पहले ही जूता चप्पल उतारना। मेले की भीड़ के कारण हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि जूता चप्पल, मोबाइल, सामान अपने गुरु स्थान पर जहां वो ठहरे हैं, धर्मशाला होटल में, जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाएगा। अत्यधिक भीड़ में जूता जमा करना, जूता लेना, मोबाइल जमा करना, मोबाइल लेना, इसमें समय भी लगेगा, कठिनाइयां भी हो सकती हैं। तो उन कठिनाइयों से समय से पहले भगवान का अभिषेक होगा। उत्सव मूर्तियों का अभिषेक होता रहेगा। रामलला के वस्त्र बदलने का काम चलेगा, दर्शन भी चलेंगे, अधो वस्त्र बदलने तक का पर्दा रहेगा।
भोग के समय थोड़ा पर्दा रहेगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट। शयन आरती 6 बजे भी कुछ आरती होती है, संध्या आरती। रात की शयन आरती दर्शनार्थियों की संख्या नियंत्रित होने के बाद करेंगे। अभी 9:30 बजे प्रवेश बंद हो जाता है। रात को प्रवेश 17 तारीख को ये 11 बजे तक चलाएंगे। देखते रहेंगे दबाव कितना है समाज का, पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, और उसका विचार करते हुए रात्रि की शयन आरती होगी। कम से कम 11 बजे तक का प्रवेश सुनिश्चित है। तो अगर हम 3:30 बजे से प्रारंभ करें, 4 बजे से प्रारंभ करें, तो ये लगभग 19 घंटे दर्शन हो रहे हैं। 19.5 घंटे तक दर्शन होंगे। मैं बीच के 3 मिनट 4 मिनट का गैप ये बाधा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। लोग अपने घरों में भी भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो थोड़ा पर्दा रख देते हैं, वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो। ये आप लोगों के द्वारा समाज को बताना आवश्यक हो गया था। हमने केवल 1 दिन की इस मर्यादा को रखा है। कल आज जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। 18 तारीख से फिर वही व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी जो आज 15 और 16 को रहेगी। मेरा विचार है, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। आपसे यही निवेदन है कि समाज को अधिक से अधिक सुविधा हो, परेशानियों से समाज को बचाया जाए। इसके लिए आप अवश्य ही सहयोगी बनेंगे। मैं भी अभी आकलन नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सकते कि आज से अयोध्या में भीड़ का दबाव कितना होगा। उसको नियंत्रित करना हम सबका सामूहिक, अयोध्या के निवासी होने के नाते हमारा सामूहिक दायित्व भी है।